जानना चाहेंगे कि ठीक है, जांच जारी है, कार्रवाई हो रही है, इसीलिए ये अहम खबर जो पल पल का अपडेट है ये हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तमाम तर जांच चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस का फेलियर आप मानेंगे। पहले से खबर जो है कहीं ना कहीं होती है, बहुत ही सेंसिटिव मामले हैं ये। आपको नहीं लगता कि कुछ तो जिम्मेदारी बनती है इंतजामिया की? बनती है, कुछ क्यों, इस तरीके की घटना होती है, सरकारों की पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इस तरीके के जुलूस के साथ यदि निकालना है, जिस रूट पे निकालना है उस रूट पे कोई घटना घट सकती है, और यदि ऐसा अंदेशा है या तो वो यात्राएं रोकी जानी चाहिए जी जी, या फिर उसके इतने अच्छे इंतजाम किए जाने चाहिए कि दूसरे समुदाय के लोग यदि कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस पे पत्थर मारना है, क्योंकि बड़ी आम घटनाएं हो रही हैं आज। हिना, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, कहीं जेएनयू में कोई मीट खाने के ऊपर झगड़ा हो रहा है तो कहीं रामनवमी पर ये झगड़ा हो रहा है। ये ऐसा झगड़ा हमने कभी देखा नहीं। आप अभी कह रहे थे कि आपने बचपन में भी ऐसा सुना नहीं, हम लोग साथ साथ हो रहे हैं, पर यदि इस तरीके की घटना हो रही है तो इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। इसी बात को आपके आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम सबने इस तरह का माहौल नहीं देखा था, एक अलग माहौल में थे, हम सब साथ रहते थे, और इसीलिए आज भी वो तमाम तर चीजें हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं जो नफरत के बयानात हैं, आपको नहीं लगता कि उनका अब खात्मा होना चाहिए, उस पर अब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के माहौल को पनपने ना दिया जाए? बिल्कुल, देखो, जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो मेरा मानना है कि चाहे वो एक समुदाय के हों या दूसरे समुदाय के लोग हों, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका कोई अपना बिजनेस नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, वो छुटपैया लोग हैं जो कभी कहीं पंचर बना रहे हैं तो कहीं पे कोई दुकान चला रहे हैं। अब जब उनको, जिनका अपनी कोई सोच नहीं है, उनको इस तरीके की जो हम हेट स्पीच कहते हैं, जो नफरत की बातें कहते हैं, यदि सुनाई देती हैं तो उसको वो तुरंत का तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और उनको लगता है कि यही सही है और आज ही हम इसको, इस नफरत की जो ये हर तबके पर, हर मजहब के लोगों पर लागू होता है शुभेंदु जी, सबके ऊपर, सबको होना चाहिए और होता है सभी। मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसी नफरत की चीजें फैलाई हैं, हिंदू समाज के लोगों ने भी इस तरीके की नफरत की स्पीचें फैलाई हैं, और हमको लगता है कि इस तरीके की नफरत की बातों को, जी बिल्कुल, मजहब तो हमें प्यार का, मोहब्बत का और आपसी भाईचारे का दर्स देता है, सबक देता है, और ये जो हम खास तौर से माहौल की बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई जाती तौर पर पर्सनली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जो इस तरह के बयान देते हैं। असितनाथ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार माहौल हम देख रहे हैं और अब जो कार्रवाई हो रही है खास तौर पर, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। जो कहा जा रहा है, अगर हम खरगोन की बात करें, वहां पर जिस तरह से लगातार इन्हिदामी कार्रवाई, यानी जो इमारतें हैं, मकानात और दुकानें हैं, जो जहां पर लोग रहते हैं और जहां से रोजगार कमाते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और वजह चाहे जो भी रही हो, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये दोनों उपद्रवी हैं, चाहे वो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाने वाले हों, चाहे बिहार के मुजफ्फरपुर में मस्जिद पर चढ़ के झंडे लहराने वाले, दोनों उपद्रवी हैं। और मजे की बात देखिए कि ये दोनों कहीं के नहीं होते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, अभी अवस्थी भैया ने क्या कहा कि ना तो ये किसी धर्म के लोग हैं, ना ही ये किसी राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं। मतलब जिस भाजपा का झंडा ढो के वो बच्चे ये सारा कुछ कर लेते हैं, वो भाजपा उन्हें अपना मानती तक नहीं है घटना हो जाने के बाद। या जिस धर्म के नाम पर वो सब कुछ कर रहे हैं, उस धर्म की झंडा बरदारी करने वाले उसे अपने धर्म तक का नहीं मानते, चाहे वो इस्लाम के धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म के लोग हों, तुरंत खारिज कर दिया जाता है। ना 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 ना, ये हमारे धर्म के तो हो ही नहीं सकते। ये दोनों धर्म के लोग बड़ी आसानी से तो इंतजामिया की जो फौरी कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कुछ रिएक्शन आपका? उत्पात करने वाले, मैं उसमें बहुत स्पष्ट कहूंगा कि अगर ये अवैध निर्माण है तो इसे गिराया जाना चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया है नोटिस के बाद। क्या इनको नोटिस दिया गया था? क्या उसकी कोई पैमाइश हुई थी? पैमाइश में वो अवैध घोषित था और अवैध घोषित होने के बाद गिराया जा रहा है,
या उसे ऐसे ही गिराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी बनी है 5 सदस्यीय, हम लोग उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो कमेटी हमें बताएगी कि वो वैध है अवैध है, नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था, क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है। इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना आतंक मीडिया ने फैला रखा है कि ये उत्पाती बच्चे गढ़े किसने? इसी मीडिया ने तो। इस मीडिया की बड़ी भूमिका है इन उपद्रवियों को गढ़ने में, इसलिए इस पर हमें भरोसा नहीं है। उन सियासी लीडरों ने भी जिन्होंने नफरत वाले, जहर वाले बयानात दिए हैं, इसमें सभी शामिल हैं। यहां पर हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना, इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया ना हो। हमारी जो खास हिंदुस्तान की पहचान रही है, भारत की पहचान रही है गंगा जमनी तहजीब की, वो कायम रहे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भी फौरी तौर पर की जा रही है, वो ना हो, उसके लिए सभी को क्या कुछ मिल बैठकर करना होगा। सियासत से परे ये सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी और शुभेंदु जी से भी करना चाहूंगी। देखिए मैंने क्या कहा, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकेगा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जो मस्जिद पर चढ़ के झंडे फहरा देगा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? जो कहीं की भी जमीन अतिक्रमण करके उस पर मोहल्ले बसा लेगा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए ना। कार्रवाई हमारे मन से हो जाएगी क्या? मैं राजा हो गया हूं? चलिए ठीक है शुभेंदु जी, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और एक मिसाल कायम होनी चाहिए, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, आगे इस तरह की नाखुशगवार वाकये ना हो, उसके लिए सभी को क्या कुछ करना चाहिए सियासत से ऊपर उठकर? हिना जी, मैं खाली ये कहूंगा कि ये कमेटी बनेगी, 5 लोगों की कमेटी होगी, वो तय करेगी और ये करेगी, इस करते करते सालों साल निकल जाते हैं और ये लोग बच के चले जाते हैं। मेरा मानना है कि यदि ये प्रूफ पक्के हैं और उनके ऊपर एक्शन तुरंत होना चाहिए, 7 दिन के अंदर होना चाहिए। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि ये जो केस हुआ करौली वाला, जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर पत्थर मारे गए और आग लगाई गई, आज भी राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज उस घटना को हुए काफी दिन हो गए। मेरा ऐसा मानना है सभी सरकारें जो लोग हैं का इंतजार कर रहे हैं, ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं वहां तो ये कि फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, उसी को लेकर अपोजिशन सवाल कर रहा है। यदि अवैध है तो जो हो सकता है, जो पता है कर कि रहे गलत है, राजस्थान में 114 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये झूठ बोल। चलिए ठीक है। वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा है। दोनों खास मेहमानों से आगे भी हम बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। असितनाथ तिवारी जी आपका भी और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप दोनों खास मेहमानों का हम इस खास डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।